और अब बात करते हैं कोरोना की। तो दिल्ली मुंबई में केस बेशक घटे हों, लेकिन देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। कल जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए, उन आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में 3.47 लाख केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में मौत का आंकड़ा पहुंच गया है 703 पर। बात करें अगर पॉजिटिविटी रेट की, तो बढ़कर 17.94 पर पहुंच गई है पॉजिटिविटी रेट। अब राज्यवार आंकड़ों की बात कर लेते हैं। तो देश का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। अगर राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो केरल में 41,668 केस सामने आए हैं, 106 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में 48,049 केस सामने आए हैं, 22 जाने गई हैं। महाराष्ट्र में 48,270 केस सामने आए हैं, तो 52 मौतें हुई हैं। तो वहीं तमिलनाडु में 29,870 केस सामने आए हैं और 33 जाने गई हैं। गुजरात में 21,225 मामले सामने आए, 16 मौतें हुई हैं। राजस्थान में 16,878 केस सामने आए हैं और 15 मौत हुई है। जबकि राजधानी दिल्ली की अगर बात कर ली जाए तो वहां 10,756 केस दिल्ली में सामने आए हैं, 38 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में 9,603 केस, 4 मौतें। हरियाणा में 9,655 केस और 12 मौतें हुई हैं। वहीं आगे बढ़ते पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। वहां 9,154 मामले सामने आए हैं, 35 मौतें हुई हैं। असम में 6,897 केस सामने आए हैं, 15 मौतें हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 5,720 मामले सामने आए हैं, 5 मौतें हुई हैं। तो गोवा की बात करें तो वहां 2,668 केस सामने आए हैं, 9 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 5,029 मामले सामने आए हैं, 8 मौतें हुई हैं। झारखंड में 2,015 केस सामने आए हैं, तो 9 जान गई हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 3,009 केस सामने आए हैं, 11 मौतें हुई हैं। तो आंकड़ों के जरिए आपने देखा कि कोरोना के केसेस कैसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये मुसीबत जल्द खत्म होने के आसार हैं। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा केस कल आने का दावा किया गया है, यानी इसके बाद कोरोना केसों में कमी आनी शुरू हो जाएगी। पहले ये अनुमान फरवरी के लिए था। सवाल ये कि क्या अनुमान से भी तेजी से फैली है कोरोना की तीसरी लहर? मुंबई में सोमवार से फिर खुल रहे हैं स्कूल। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने की ऑड इवन खत्म कर बाजार खुलने की वकालत। दो शहरों की ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि हालात काबू में आ रहे हैं। हालांकि देश में लगातार बढ़ते कोरोना केसों का आंकड़ा डराने वाला है। हालांकि कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल दावा कर रहे हैं कि कल यानी 23 जनवरी को देश में कोरोना केसों का पीक आ जाएगा। हमारा जो मॉडल है उसके अनुसार भारत में 23 तारीख के पे उच्चतम स्तर पे केसेस रहेंगे, उसके बाद संख्या कम होनी प्रारंभ हो जाएगी। जी, उच्चतम स्तर का मतलब मार्क कितना देखा जाएगा कि 10 लाख के आसपास जाएगा, 5 लाख के आसपास जाएगा, कितने केसेस आएंगे? हमारे अंदाज से 4 लाख से कम ही रहने चाहिए केसेस। यानी इसके बाद देश में कोरोना केस घटने शुरू हो जाएंगे। फरवरी तक रोजाना के 20 से 25 हजार केस रह जाने का दावा है। होली तक कोरोना के पूरी तरह काबू में आने का अनुमान है। कई जगह तो फरवरी के शुरू तक होते होते संख्या काफी कम हो जाएगी, और पूरा अगर हम भारत के तरफ से देखें तो फरवरी के अंत तक संख्या काफी कम हो जाएगी। प्रोफेसर मणिंद्र ने फरवरी में कोरोना का पीक आने का दावा किया था, लेकिन तेजी से फैलते कोरोना के बाद उन्हें अपनी पिछली भविष्यवाणी में सुधार करना पड़ा। पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल गणितीय मॉडल के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये बात सच साबित होती है तो ये देश के लिए गुड न्यूज साबित होगी। तो 23 जनवरी के बाद से जो कोरोना के मामले हैं उनमें कमी दर्ज की जाएगी। एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि इस बार कोरोना की लहर उतना नुकसान नहीं कर पाई। इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शहर शहर के आंकड़े अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई में केस घट रहे हैं तो देश के अलग अलग हिस्सों में केस बढ़ रहे हैं। देश के 6 राज्यों में मौजूद अस्पतालों के नेटवर्क वाला मैक्स हेल्थ केयर आंकड़ों के आधार पर दावा कर रहा है कि इस बार संक्रमण हल्का है।
देखिए, अगर मैं बताऊं वेव 1 और वेव 2 को हम कंपेयर करें प्रेजेंट वेव 3 से, तो वेव 1 जो थी वो मार्च 2020 से जनवरी 2021 मतलब 10 महीने की थी, जिसमें कुल हमारे पैन मैक्स जो पूरे नेटवर्क हॉस्पिटल्स में हमारे जो हम स्प्रेड ओवर 6 स्टेट्स हैं उसमें हमने लगभग 21,000 एडमिशंस करी थी। सेकेंड वेव जो कि बहुत छोटी वेव थी, 3 महीने रही, मार्च मिड से लेके जून मिड तक 2021, उस 3 महीने में कम अराउंड 12,000 एडमिशंस हुई थी। और अभी जो थर्ड वेव है जिसको हम कहें 15 दिसंबर को अगर देखा इंडिया में शुरू हुई है और अभी हम 5वें हफ्ते पे हैं, तो इस 5 हफ्ते में मैक्स हेल्थ केयर में हमने अबाउट लगभग 1300-1400 एडमिशंस करी हैं। तो इससे ये चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है इस बार वो बहुत कम है। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों लहर की पीक की तुलना करें तो समझ आता है कि इस बार अस्पतालों में दाखिल होने की जरूरत कम पड़ी है। अगर आप याद करें कि वेव 2 में अगर दिल्ली की हम बात करते हैं, जो पीक में एक दिन में 27,000 केसेस आए थे, इस बार वो हाईएस्ट नंबर 28,000 रहा है एक दिन में। तब सेकेंड वेव में जब 27,000 न्यू केसेस थे दिन में दिल्ली में, तब हॉस्पिटल्स, अगर हम मैक्स हेल्थ केयर की बात करें, हमारे सारे हॉस्पिटल्स बिल्कुल फुल थे। तो कुल मैक्स हॉस्पिटल्स में उस टाइम एक दिन में मुझे याद है 2,000 पेशेंट्स एडमिटेड थे। आज की तारीख में जिस दिन 28,000 नंबर केसेस भी आए दिल्ली में, हमारे 50% बेड्स कोविड के खाली थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ये बताने के लिए कि जनरली डिजीज माइल्ड है, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स घर में मैनेज हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर उन लोगों पर कहर ढा रही है जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली या ऐसे बुजुर्ग जिन्हें दूसरी बीमारियां हैं। अब मौतें हो रही हैं। अगर हम मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर करें तो जो वेव 1 में अगर 7% था, वेव 2 में वो 10% के लगभग था, वेव 3 में अब वो थोड़ा बढ़ के 6% तक पहुंच गया है। अब ये लोग जो मर रहे हैं वो कौन है? इसमें एक बार हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बार देखी है कि 60% पेशेंट्स, लगभग 60 से ऊपर % पेशेंट्स जिनकी डेथ हुई है वो लोग थे जो अनवैक्सीनेटेड थे, जिन्होंने अपना कोविड का वैक्सीनेशन नहीं लिया। और दूसरा कैटेगरी हमने देख रहे हैं कि इस बार जो लोग सीरियस हो रहे हैं, जो आईसीयू में आ रहे हैं, जो मर रहे हैं, वो हैं जो काफी एल्डरली हैं, 70 साल से ऊपर हैं और जिनको बहुत सीरियस मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। दावा है कि दिल्ली मुंबई से कोरोना का पीक गुजर चुका है, ऐसे में केसों में कमी आना तय है। दावा है कि पिछली लहर में 70 से 80% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जबकि इस बार ये दर 20 से 25% है। इसकी एक वजह वैक्सीनेशन है। अब भी सलाह ये है कि वैक्सीन जरूरी है और साथ ही सावधानी भी। दिल्ली से संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।